हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम मैथ के अर्थमेटिक्स के फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो 2019 में रेलवे में क्या गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था और एनटीपीसी में सेम क्वेश्चन था। एनटीपीसी का मीन्स नॉन टेक्निकल पोस्ट, जैसे में क्या 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 है, टीटी हैं और क्या क्या टिकट कलेक्टर हैं। तो ऐसे अन्य पद होते हैं एनटीपीसी में नॉन टेक्निकल पोस्ट, उसमें ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था। अधिकांश लड़के क्या किए थे, क्वेश्चन को ही क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे, देखकर डर गए थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़िए। ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया, समाप्त होने से 8 दिन पहले एक कार्य छोड़कर क्या किया, चल दिया। और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले भी काम को छोड़कर चल गया। तो C ने कितने दिनों में काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ABC 3 पर्सन है, एक 36 दिन में पूरा वर्क को समाप्त कर रहा है, एक 54 दिन में कर रहा है, एक 72 दिन में कर रहा है। तीनों मिलकर कार्य को प्रारंभ किया। तो 8 दिन पहले A ने क्या कर दिया, काम कोई काम पड़ गया होगा, A 8 दिन पहले छोड़कर चला गया। 12 दिन पहले क्या किया, B छोड़कर चला गया। तो C कितने दिन में, लास्ट में C ही बचा था, तो C कितने दिन में वर्क को क्या करेगा, समाप्त करेगा। देखिए छोड़ने वाला पकड़ने वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, ऐसे कई जगह क्वेश्चन, सी सेट क्वेश्चन, ISPCS क्वेश्चन में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन बहुत मजेदार है। अब क्वेश्चन क्या है, जितना क्वेश्चन बड़ा दिया गया है, जितना पढ़ रहे हैं उतने में टाइम में हम क्या करेंगे, 30 सेकंड में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम समझाएंगे तो टाइम 2 से 3 मिनट लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे A है और A जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन यानी 36 डेज है। और B जो है कार्य को उसी को कितने दिन में कर रहा है, 54 डेज। और C जो है उसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 72 डेज। अब देखो तीनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब तीनों को एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम 216 आएगा। कितना आएगा, 216। आप लोग को एलसीएम निकालने आता होगा, छोटे छोटे बच्चे एलसीएम निकालते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, हम 36 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ये क्या होगा, ये 216 आ जाएगा। तो 6 बार पढ़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो 36 के 6, 17 18 फिर कितना हो गया, 21। और 54 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 216 आ जाएगा। 72 के पहाड़ कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। देखिए एलसीएम हमारा कितना हो गया, 216 हो गया। तो हम एलसीएम निकालिए। इतना बात आप लोगों को क्या है, समझ में आया होगा। अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन को क्या करना होगा, मिटाना होगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा। और आया होगा तो क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे ताकि क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये समझेंगे आगे हम क्वेश्चन को मिटाने में। थोड़ा सा इंक जो है, बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, पकड़ लेता है कभी कभी। देखिए ध्यान से, अभी हम देखे थे 216 एलसीएम आया था और कितने कितने टाइम गया था। देखो ध्यान से, अभी हम देखे थे कि A पर्सन था, ये B था, ये क्या था, C। तो A कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था, 36 दिन। और ये क्या था, 54 दिन। और ये कितने था, 72 दिन में कंप्लीट कर रहा था। ये गया था 6 टाइम, ये 4 टाइम, ये कितना था, 3 टाइम। अब देखो ध्यान से, ये जो है 8 दिन करने के बाद क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। 8 दिन वर्क करने के बाद क्या कर रहा है, काम को छोड़ दे रहा है। तो 8 दिन बाद समाप्त होने से 8 दिन पहले क्या किया, काम को छोड़ दिया। समाप्त होने के 8 दिन पहले, जब पहले आएगा तो जोड़ देंगे। तो एक का 1 दिन का काम, तो एक का 1 दिन का काम, 1 दिन का कार्य बराबर कितना है, 6 है। तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 दिन कर रहा है तो 8 कितना हो गया, 48। अब देखो B का
बी का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य कितना हो गया 4, और 4 गुने कितना कर रहा है 12 दिन पहले छोड़ चल रहा है, बच्चों कितना हो गया 48। देखो दोनों ये क्या किया, जब पहले कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो 48 48 कितना हो जाएगा 96। अब जो एलसीएम आया है उसी में क्या करेंगे 216 में 48 क्या करेंगे तो 96 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 96 जैसे 96 को ऐड करेंगे 6 से कितना होगा 12, 9 1 10 और 10 1 11 और ये कितना हो गया 3। और इसी में हम क्या करेंगे पता है, अगर हमको सी को पता करना है तो सी टोटल हम जितने आया है टाइम उससे हम डिवाइड कर देंगे तो बाकी शेष काम सी का निकल जाएगा। तो देखो 6 4 10, 10 तो कितना हो गया 13 और कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 डेज में क्या करेगा, यानी कि सी क्या करेगा पूरा वर्क को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। देखिए टाइम नहीं लगा, क्या किए हम ए का वर्क, बी का वर्क और सी का वर्क तीनों का एलसीएम हमने निकाल दिया। जितने टाइम गया हमने देखे कि कौन कौन पहले छुड़ा है। 8 दिन पहले ए छुड़ा था तो 8 के 48 और 12 दिन पहले बी छुड़ा था तो बच्चों 48 से कितना हो गया 96, पूरे एलसीएम में जोड़ दिए 96 तो 312 आ गया। टोटल टाइम से हम क्या किए, जितने टाइम गया था तीनों का उतना हम क्या किया 13 से भाग दे दिए तो निकल गया कितना 24 डेज। तो ये 24 डेज क्या हो गया आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन जो होगा दूसरा क्वेश्चन यानी 5 सेकंड बाद क्या होगा बोर्ड पर क्या होगा क्वेश्चन दिखाई देगा। चलिए बोर्ड पर एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन। और ए अकेले कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेले कार्य को 15 दिन समाप्त कर सकता है। यदि ये एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, आज ए करे कल बी करे परसों ए करे तो बी करे, ऐसे छोड़कर बारी बारी से काम करे, ए प्रारंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ए का एक दिन का वर्क देखिए कितना 10 दिन लग रहा है, पूरा वर्क समाप्त करने में 10 दिन। अब बी का पूरा समाप्त करने में कितने दिन 15 दिन। दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10 3 30 15 दूनी 30 तो 3 2 कितना हो गया 5। अब देखो ध्यान से, अब हमें देखना है यहाँ पर कि ए है और बी, एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन क्या कर रहा है बी। देखो ए का एक दिन का कार्य कितना है 3 भाग, बी के कितना है 2 भाग, 3 भाग 2 भाग 3 भाग 2 भाग। अब देखो ध्यान से, ए एक दिन किया 3 भाग रेस्ट कर लिया, बी किया तो एक दिन ए का बी का ये, तो देखो 1 2 3 4 5 6 दिन, कितना दिन हो गया 6 दिन कार्य किया गया। लेकिन ध्यान देने वाला है, एक ए दिन कर रहा है दूसरा क्या कर रहे हैं बी कर रहा है। अब देखो ध्यान से, अब क्या है देखो ध्यान से यहाँ पर, अब एक दिन बारी बारी से एक दिन ए कर रहा है तो एक दिन बी कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम बारी बारी से करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। एक दिन 2 दिन का काम कितना है 5 भाग, देखिए ये 5 ये 5 तो देखो 5 गुणे क्या कर देंगे हम 2। अब देखो ध्यान से बात को समझना है कि एक दिन में 3 2 5, बात समझिए 6 गुणे 2 है तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 दिन कितना हो गया 12, तो 12 दिन हो गया 12 डेज और काम कितना हो गया हमारे पास 30 भाग। तो 30 भाग को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा, कितने दिन 12 दिन। फिर समझिए ए अकेले कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले कार्य को 15 दिन में कर सकता है, एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो ए कार्य को समाप्त स्टार्ट करता है तो टोटल कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। हम ऐसे निकाल दिए 30, ये 3 टाइम गया ये 2 टाइम गया। हमने देखे कि एक दिन का कार्य दोनों का देखे तो एक का 3 भाग अभी का 2 भाग, तो 2 दिन में कितना भाग कर रहे हैं 5 भाग, 2 दिन बराबर 5 भाग, तो टोटल भाग कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुणा कर दिए 6 दूनी 12 और 6 बचे 30, तो 12 दिन में वर्क क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत क्वेश्चन मजेदार है, छोड़कर पहले छोड़कर बाद में छोड़कर
मैंने कभी छोड़कर आने जाने वाला क्वेश्चन ऐसे वर्क टाइम में आए तो क्या करना है, बहुत ईजी है। इससे क्या करना है, आपको होपलेस नहीं होना है। क्वेश्चन देखकर ये नहीं कपार नहीं पकड़ लेना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ऐसे करेंगे ABC मानकर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजीली। जो फार्मूला जिसको पता नहीं है वो भी क्वेश्चन क्या करेगा, एकदम धड़ाधड़ यानी 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर क्या करेगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को पहली बार होंगे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।